पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इसके पहले हम कुछ भाग के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। भाग 3 जिसको मूल अधिकार जाना जाता है। तो भाग 3 में मूल अधिकार है, यह अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया हुआ है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया हुआ है। और भाग 4A मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51A, जो 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था। भाग 5 संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से 151, यह हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग है। भाग 5। भाग 6 राज्य सरकार, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक दिया हुआ है। भाग 8 संघ क्षेत्र दिया हुआ है, यह अनुच्छेद 239 से 242 तक दिया हुआ है। इसको अनुच्छेद और भाग सभी लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आज के टाइम में यह एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा अनुच्छेद किस भाग में के अंतर्गत आता है। भाग 9 पंचायतें, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक दिया हुआ है। और भाग 9A नगर पालिकाएँ, यह अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक दिया हुआ है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक दिया हुआ है। जबकि भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद, अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक दिया हुआ है। 300A में ही हमारा जो है संपत्ति का जो अधिकार था 300A में रखा गया है, जो कि भाग 12 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भाग 20। भाग 20 संविधान में संशोधन दिया हुआ है, यह अनुच्छेद 368 में है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान में संशोधन जो होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में है। अभी मैंने आपको बताया कि निजी संपत्ति का जो अनुच्छेद 300A में रखा गया है भाग 12 में। पहले यह हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन अब यह मौलिक अधिकार से श्रेणी से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो यह अनुच्छेद 246, इसको सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। सभी लोग आंसर को जो है कमेंट में ज़रूर करें। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। सभी लोग को याद होगा, अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान की आत्मा कहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी हमने आपको बताया था कि संपत्ति का अधिकार को यहाँ से हटाकर मूल अधिकार से भाग 12 में रखा गया है 300A के अंतर्गत। 300A, इसको सभी लोग अनुच्छेद को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 से 18 तक, ऑप्शन बी है 25 से 28 तक, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19 से 22 तक, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32 से 35 तक। तो धर्म की स्वतंत्रता जो दिया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7, किस अनुच्छेद में नागरिकों को वाक, अभिव्यक्ति, सभा आदि की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें वाक है, अभिव्यक्ति है और सभा आदि की स्वतंत्रता दी गई है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और प्रश्न नंबर 8 है, भारत में आपातकाल की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 359। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 359। 359 के तहत ही हमारा मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। किस स्थिति में किया जाएगा? जब भारत में आपातकाल की स्थिति होगी। जब भारत में आपातकाल की स्थिति होगी तभी जो है हमारा मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है विधायी अधिकार है, ऑप्शन बी है सांविधिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार है, ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व है। तो यह हमारा मौलिक अधिकार है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत हमें यह व्यवस्था दी गई है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस अनुच्छेद 32 को ही आज संविधान की आत्मा कहे हैं। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में मौलिक अधिकारों की व्याख्या किसने की है कि ये राज्य के विरुद्ध गारंटी है? ऑप्शन ए है पंडित नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? हमारा जो मूल संविधान था उसमें हमारे प्रारंभ में 7 मूल अधिकार दिया हुआ था, जबकि अभी इस समय हमारे मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन डी है संपत्ति का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून की समझ समानता, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा क्या होगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। तो बाल श्रम निषेध जो है अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन 3 है भाग 3, ऑप्शन 4 है भाग 4। तो हमारा मूल अधिकार भाग 3 में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए संपत्ति के अधिकार से है, ऑप्शन बी है न्याय प्राप्त करने के अधिकार से है, ऑप्शन सी है शिक्षा के अधिकार से है, या फिर ऑप्शन डी है सूचना के अधिकार से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्याय प्राप्त करने के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 संविधान के हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 से 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 से 28। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 से 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार बना हुआ है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 61वां संविधान। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार बना हुआ है। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46, 86, 86, ऑप्शन डी है 61। किस संविधान संशोधन के तहत अधिकार बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है अनुच्छेद 21A क्या कहता है। ऑप्शन ए है बाल विवाह निषेध है, ऑप्शन बी है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है, ऑप्शन सी है वयस्क मताधिकार है, ऑप्शन डी है संपत्ति का अधिकार। तो अनुच्छेद 21A के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य किस स्थिति में मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है। ऑप्शन ए जब चाहे, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की अनुमति से, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपातकाल में, ऑप्शन डी राज्यपाल की अनुमति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपातकाल में। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत के नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में मिले हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या फिर अनुच्छेद 25 से 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान रोजगार का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। बी इज द राइट आंसर। अधिकारों की मांग के लिए याचिका देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32। तो ऑप्शन है अधिकारों की मांग के लिए याचिका देने का अधिकार। वैसे तो इस प्रश्न में अधिकारों की मांग के लिए याचिका देने का अधिकार अर्थात जो है हम कोर्ट जा सकते हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत हम कोर्ट जा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 के। प्रश्न संख्या 9 है समान नागरिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 के तहत समान नागरिक अधिकार है। भारत में कौन सा अधिकार पहले मूल अधिकार था लेकिन अब नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार, ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत में आंसर की दिया हुआ है। थैंक यू।